जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य पिता, राज्य और प्रभाव स्थान के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि सूर्य पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और कारोबार के मार्ग में प्रभाव और सफलता पाएगा तथा देह में गौरव और प्रभाव तथा गुस्सा एवं स्वाभिमान विशेष रखेगा एवं सुंदर सुसज्जित रूप से वस्त्र इत्यादि पहनेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ प्रभाव और मतभेद रखेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ नीरसता या वैमनस्य के योग से सफलता शक्ति पाएगा और हुकूमत तथा हेकड़ी से काम लेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का सूर्य दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो पैतृक मार्ग एवं कारोबार के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का प्रभाव पाएगा और राज समाज से मान और लाभ प्राप्त करेगा एवं धन जन की शक्ति का गौरव रहेगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है, इसलिए पिता से सुख संबंधों में कुछ कमी पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पुरातत्व संबंध में जीवन की सहायक होने वाली कुछ शक्ति पाएगा तथा आयु स्थान में तथा जीवन की दिनचर्या में शक्ति और प्रभाव मिलेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का सूर्य तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के संबंध में नीरसता युक्त मार्ग से शक्ति और पिता स्थान की तरफ से मतभेद पाएगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए कारोबार के संबंध में पराक्रम स्थान के द्वारा खूब सफलता पाएगा और राज समाज के स्थान में मान और प्रभाव पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से धर्म एवं भाग्य स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म की सफलता से यश मिलेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति बनी रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ मतभेद पाएगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से प्रभाव पाएगा तथा घरेलू सुख संबंधों में कुछ खरखरा रहते हुए भी शक्ति रहेगी और 7वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सहयोग मिलेगा और राज समाज के संबंधों में मान और प्रभाव की प्राप्ति रहेगी और कारोबार के स्थान में अपने घर से ही उन्नति के मार्ग प्राप्त करेगा तथा शक्ति युक्त रहेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का सूर्य 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति एवं प्रभाव प्राप्त करेगा
तथा राजनीतिक ज्ञान की शक्ति से मान और उन्नति पाएगा तथा संतान पक्ष में विशेष महत्व प्राप्त होगा तथा पिता की शक्ति पाएगा और बुद्धि योग द्वारा कारोबार की वृद्धि होगी तथा दिमाग के अंदर हुकूमत और क्रोध रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन लाभ की वृद्धि के उत्तम साधन प्राप्त करेगा और आमदनी के मार्ग में बुद्धि के बल से सफलता पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो शत्रु पक्ष के अंदर महान प्रभाव की शक्ति और विजय प्राप्त करेगा तथा पिता के स्थान में प्रभाव और मतभेद रहेगा तथा राज समाज में बड़ा प्रभाव और मान पाएगा तथा कारोबार के मार्ग में महान परिश्रम एवं प्रभावशाली कर्म के द्वारा विशेष उन्नति करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से शत्रु शुक्र की तुला राशि में खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ नीरसता और दिक्कतें प्राप्त होंगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि सातवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त प्रभाव की शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से उन्नति करेगा तथा पिता स्थान की कुछ सहायक शक्ति प्राप्त होगी और राज समाज से संबंधित कार्यों में कुछ मान और प्रभाव पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और गौरव प्राप्त करेगा तथा कुछ शोभा युक्त वस्त्र पहनेगा तथा कारोबार की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करता रहेगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य आठवें मृत्यु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता के संबंध में हानि और परेशानी का योग पाएगा और राज समाज के संबंध में कमजोरी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में विशेष कठिनाइयां मिलेंगी और आयु स्थान में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा और पुरातत्व संबंध की शक्ति का लाभ रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कठिन परिश्रम के द्वारा धन की वृद्धि के कारण उत्पन्न करेगा और कुटुंब में कुछ प्रभाव होगा तथा दूसरे स्थान का संपर्क पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि नौवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति के अंदर विशेष प्रभाव पाएगा तथा धर्म का पालन करेगा तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में भाग्य की शक्ति के बल पर उन्नति पाएगा और उत्तम आदर्श कर्म के द्वारा सफलता और यश प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में मतभेद रखेगा और पराक्रम शक्ति के स्थान में कुछ नीरसता के साथ शक्ति और प्रभाव पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य दशम केंद्र पिता स्थान में एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान की शक्ति का प्रभाव पाएगा तथा राज समाज में मान एवं शक्ति प्राप्त करेगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा तथा मान प्रतिष्ठा
एवं प्रभाव की वृद्धि करने के लिए उग्र कर्म करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं मकान आदि के सुख भवन को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए माता के संबंध में वैमनस्यता अथवा नीरसता पाएगा और भूमि मकान आदि के स्थान में एवं सुख संबंधों में कुछ कमी प्रतीत होगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का सूर्य 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान के संबंध से विशेष लाभ पाएगा और राज समाज के संबंध में प्रभाव कर्म के द्वारा लाभ की उत्तम शक्ति पाएगा और कारोबार के मार्ग में विशेष लाभ करेगा और मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव एवं उसकी शक्ति पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए संतान पक्ष में शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा विद्या के अंदर शक्ति और प्रभाव पाएगा और विद्या एवं वाणी के द्वारा मान प्रतिष्ठा पाएगा तथा हुकूमत और तेजी का स्वभाव पाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का सूर्य 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर नीच का होकर बैठा है तो खर्च के स्थान में बड़ी दिक्कतें पाएगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में बड़ी कमजोरी रहेगी और पिता स्थान की तरफ से कष्ट और कमजोरी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के लिए बड़ी परेशानियां प्राप्त करेगा एवं राज समाज के संबंध में प्रभाव की कमी और कभी-कभी मान हानि के कारण पाएगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त कर्म करेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु के स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में शक्ति से काम करेगा। इस प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।